में, तो मैंने कहा था स्क्रीन शेयर करके डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी सबकी क्या पोजीशन है? लिखा गया, चल गया सब कुछ? ठीक है, यानी सबका चल गया। चलो फिर आगे चलिए। कोई एक जिसमें दिखाना हमसे वो आया नहीं यार, कमाल बंदा है। अच्छा भाई, हम कहाँ पहुंचे थे? हम पहुंचे थे ये हमने फाइल बनाई थी टेस्ट डॉट जावा। ये हमने फाइल बनाई थी और हमने कुछ काम थोड़ा सा करना शुरू किया था। अब आज छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मतलब जावा की बेसिक्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। ये कौन सा था? ये पिछली बार आपको बताया था कि प्लस का ऑपरेटर है जो कंकैटिनेशन करता है। अभी स्क्रीन शेयर कर और दिखा क्या मसला था, अगर दिखाना है तो, या एंड पे दिखाना? चलो अब स्टार्ट कर लिया, एंड पे दिखाना। अच्छा भाई, तो सबसे पहला जो ऑपरेटर था वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर था, जिसका एग्जांपल पिछली दफ़ा हमने इसकी शक्ल में किया था। ठीक है, तो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हो गया। उसके बाद A10 आ गया, B20 ऐड कर दिया, और उसके बाद हमने ये स्ट्रिंग जो है इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया था सम नाम के वेरिएबल को। दिस इज ओके, ये चलता है। तो अगर हम इस सम की जगह पे A प्लस B कर दें तो क्या होता है? आउटपुट आपने सोचनी है बेसिकली। सर दिस सम इज एज इट इज आ जाएगा, और ए प्लस बी जो है वो 30 आ जाएगा। ला के देख लो। तो द सम इज 30 हो गया। ठीक है, यानी बेसिकली ये वाला प्लस जो है, इसको ये पता है कि मेरे दोनों तरफ वो पड़ा हुआ है, इंटीजर पड़ा हुआ है, तो ये जमा का काम करता है। इस प्लस को नजर आ रहा है कि मेरे एक तरफ स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो ये वाला प्लस कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। तो ये कॉन्कैटिनेशन हो रही है और ये सिंपल जमा कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉन्कैटिनेशन इज। यहाँ तक तो हम पिछली बार पहुंच गए थे। दूसरी चीज आज स्टार्ट करते हैं, वो है कमांड लाइन पैरामीटर्स। वैसे तो जब ये लफ्ज बोला जाए कमांड लाइन पैरामीटर्स, तो आपको वैसे ही दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अगर किसी को नहीं क्लियर ये बात, तो जरा इधर आए। मैंने जावा टेस्ट लिख के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और वो चल पड़ा। अब मैं लिखता हूँ जावा टेस्ट हाउ आर यू टुडे, और एंटर मारता हूँ। अब आपको अजीब लगे या ना लगे, बहरहाल ये चल पड़ा। ठीक है, और आउटपुट वही है, सम इज 30 और मतलब सो ऑन। तो कमांड लाइन पैरामीटर्स का जावा से कोई ताल्लुक नहीं है। कमांड लाइन पैरामीटर्स ये होते हैं कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो बेसिकली उसके साथ कुछ पैरामीटर्स आप साथ लगा के भेज सकते हो रन टाइम के ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से है कि विंडोज में तुम कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करो और एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले तुमसे पूछे कि अभी थीम कौन सी चाहते हो, कलर कौन सा चाहते हो। ये उस तरह की बात है कि बिफोर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम आप उसको कुछ पैरामीटर्स भेजते हो। चलो यहाँ तक तो आसान है। ये तो बेसिकली डेफिनेशन है ना कि कमांड लाइन पैरामीटर्स होते क्या हैं। तो व्हेन एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोग्राम वी कैन पास अ लिस्ट ऑफ स्पेस सेपरेटेड कमांड लाइन पैरामीटर्स। सेपरेटर जो है वो स्पेस है, स्पेस से वो होता है। दीज गो एंड लिव इन स्ट्रिंग आर्ग्स। हमने उस दिन कोड लिखते हुए एक ये चीज लिखी थी बगैर वजह के, बगैर डिस्कस किए हुए, कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको, बस मैंने कहा ये लिख दो। तो अब इसको जरा देख लें, स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है। तो आर्ग्स इज एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। मतलब आर्ग जो है वो एक अरे है ऑफ स्ट्रिंग्स, उसमें स्ट्रिंग्स आते हैं। तो उसके कितने सेल्स हैं? इन्फिनिट सेल्स हैं। सेल्स कोई नहीं लिखे हमने, बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल अरे चलती है उस तरह चलेगी कि ये 0 हो गया सेल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सो ऑन। अच्छा, अब जब तुम प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, यानी
यानी इसको कमांड लाइन पैरामीटर्स पकड़ाओगे, अगर आप इस तरह से कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो बेसिकली आपके पैरामीटर्स जाते किधर हैं, ये जो पहला पैरामीटर है ये इधर आ जाता है, दूसरा जो है वो अगले सेल में आ जाएगा, और हर सेल एक स्ट्रिंग है ना, देखो डेटा टाइप क्या है, इसकी स्ट्रिंग है, तो आसान है कि हर सेल के अंदर एक स्ट्रिंग रह रहा है और सो ऑन। क्या ख्याल है? बस खत्म, दैट्स इट। जितने तुमने पैरामीटर्स दिए हैं अरे भी उतनी ही लेंथ की होएगी। आर्ग्स एक डायनामिक अरे है, एंड क्या कहना चाहिए, एक्सपैंड्स या श्रिंक्स ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास्ड। क्या मतलब हुआ बात का कि अगर तुम 10 पैरामीटर्स दोगे तो आर्ग्स की अरे में 10 सेल्स बन जाएंगे खुद ब खुद, अगर 4 दोगे तो 4 बन जाएंगे, डायनामिक है, खुद ब खुद ग्रो या श्रिंक करेंगे। ठीक है, अब तुम कोड में जो मर्जी करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं है इसको कैसे करूँ, कैसे समझाऊँ, ऐसे कर लो, सिस्टम यही कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आर्ग्स 0। हाँ जी, समझ आ गई? कंपाइल किया, अब रन किया, क्या होएगा जब रन करूंगा तो? भाई कोई कमांड लाइन पैरामीटर आप प्रोवाइड कर रहे हो, इधर नहीं कर रहे, तो जब आप पहला कमांड लाइन पैरामीटर प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे तो ये अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? तो चला के देखता हूँ, पढ़ो क्या हुआ है। तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, पहली लाइन मेरी चल पड़ी है, लेकिन दूसरी लाइन पे जाके वो कहता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहते हैं एरर को, तो एरर है मेन के अंदर, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, और फिर आगे वो एक्सेप्शन का नाम बता रहा है, एक्सेप्शन का नाम है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। ये फाइल का नाम बताता है कि टेस्ट नाम की फाइल में आया हुआ है और लाइन नंबर 6 पे हुआ है। तो हम लाइन नंबर 6 पे आए टेस्ट नाम की फाइल में और हमने देखा कि यार यहाँ पे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ रही है, को अरे का 0 वाला इंडेक्स नहीं मिल रहा, तो वो कैसे मिलेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने प्रोग्राम को ऐसे रन किया तो कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो आर्ग्स की अरे में कितने सेल हुए, कोई भी सेल ना हुआ, तो जब 0 सेल प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो जाहिर बात है एरर आएगा। इसको अगर ऐसे रन करोगे तो ये खुशी से रन हो जाएगा। पहला आर्गुमेंट क्या हो गया, नवाज, मैंने कंपाइल नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस मैंने उसको पैरामीटर दिया है और मैंने रन किया है तो वो रन हो गया। अच्छा, मतलब बात तो इतनी सी है एक्चुअली। तो अगर इसको आप अब सेकंड करोगे तो सेकंड में ये हो गया, और अगर आप थर्ड करोगे तो थर्ड सेल में क्या हो गया, आर्स का सेकंड सेल। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने सोर्स कोड चेंज किया मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ये ट्रांसलेट किया। अच्छा जी, मैं जावा टेस्ट नवाज शरीफ के साथ, हाँ जी क्या होएगा? एरर आएगा। ठीक है, फिर एक्सेप्शन आएगी, वही एक्सेप्शन आएगी अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। वजह क्या हुई है कि आर्स के अंदर सेल 0 है और सेल 1 है, तो पहले दो तो प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन जब आप ये वाली तीसरा सेल प्रिंट करोगे तो वहां आके उसको प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं नहीं, देखो ना पहले दो तो हो जाएंगे, तीसरे पे उसको प्रॉब्लम आएगी। समझ आई बात की? तो ज्यादातर हम इसको लूप में करते हैं कि और इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन आर्ग्स डॉट लेंथ ही है शायद, या साइज है पता नहीं, तो इसके हिसाब से वो करते हैं, प्रिंट करते हैं। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड।
जी। अच्छा, अब मैं ये करूंगा कि मैं इसको आज सब आई के साथ प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें नजर ये आएगा, जरा इस लूप को देखो, कि तुम्हें नजर ये आएगा कि पहले आर्स का 0 वाला सेल प्रिंट होएगा, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। अच्छा, इसका बड़ा फायदा है इस तरीके से काम करने का। फायदा ये है कि अगर मैं सिर्फ जावा टेस्ट चलाता हूँ, इस दफा कोई एक्सेप्शन नहीं आई। जरा गौर करो क्यों नहीं आई भाई, क्योंकि लूप चला ही नहीं। आर्क्स की अरे थी नहीं, उसकी लेंथ थी कुछ नहीं, 0 थी, वो लूप के अंदर आया ही नहीं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं हुई। लेकिन अगर मैं उसको 2 पैरामीटर्स दे दूं, इस दफा ऑटोमेटिकली आर्क्स का साइज जो है वो 2 हो जाएगा, तो ये 2 दफा लूप घूमेगा और ये दोनों पैरामीटर्स उठा लेगा। तो एक जरा यूनिवर्सल सा तरीका है कि कमांड लाइन पैरामीटर्स को हैंडल करने का। तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई, रोकोगे नहीं तो चलते जाएंगे। ठीक है, चलते जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली चीज थोड़ी सी छोटी सी है, मैं आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में करता हूँ। तो वो ये है कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम which inputs two numbers from the command line and outputs their sum। सिंपल, 2 नंबर इनपुट लो, जमा करो, आउटपुट कर दो, खत्म। लेकिन वो 2 नंबर अब इनपुट इनपुट लेने का बाय द वे तुम्हें तरीका नहीं आता जावा में अभी तक। तुम्हें आउटपुट करनी आती है, ये सिस्टम डॉट आउट लिख के तुम आउटपुट कर लेते हो। सिस्टम डॉट इन कुछ नहीं है। इनपुट यानी सी इन वाला जो चक्कर है ना, वो तुम्हें अभी तक नहीं आता। तो तुमने फिलहाल इनपुट जो लेनी है वो कमांड लाइन से ही लेनी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कोई बंदा स्क्रीन शेयर करके बना दे मेरे साथ तो जल्दी से। कौन आ रहा है? सर अदील की करवा लें स्क्रीन शेयर। चलो अदील करो यार, उन्हें बोलना ही नहीं। जी सर, जी जी। शर्माता बहुत है यार। एक एक लाइन करके बोलना शुरू करो। नीचे से शुरू करते हैं, अदील से शुरू करते हैं। अदील, पहली लाइन बोलो कोड की, क्या लिखूं? मार गया। नेक्स्ट। चलो पासिंग छोड़ रहा हूँ। या तुम्हारी तो स्पीकर चल रहे हैं, वो वापस फीडबैक आती है। लेकिन आप नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बेसिकली 2 रास्ते हैं कि मैंने आज सब 0 पकड़ना है। भाई मैं कमांड लाइन से 2 नंबर्स दूंगा ना, तो पहला आज सब 0 में आ जाएगा, दूसरा आज सब 1 में आ जाएगा। अब एक तो आसान सा रास्ता सिंपल सा ये है कि इसको जमा कर लो और यूजर के मुंह पे मार दो, खत्म बात। तो ये सारा कुछ एक लाइन में ही खत्म होगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको यही करके दिखाता हूँ, तो ये चल जाएगा, किसी को कोई एतराज तो नहीं है इस पर? मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ, 10 और 20। तो मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, 10 और 20, ठीक है। अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये रन हो जाएगा। तो आज सब 0 में 10 आ गया, इसमें 20 आ गया, दोनों जमा हो गए, आंसर आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ये कॉन्कैटिनेशन हो गई, जाहिर बात है कॉन्कैटिनेशन ही होनी है। आर्ग्स की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो जब आप 2 स्ट्रिंग्स को पकड़ के जमा करते हो तो जाहिर बात है वो मतलब वही होता है ना, कॉन्कैट ही होना है ना उसने। जहां से हमने आज क्लास शुरू की कि कॉन्कैटिनेशन प्लस का ऑपरेटर होता है। तो यू नीड टू डू समथिंग जो इस नंबर को कन्वर्ट करे इंटीजर के अंदर। वो जो है वो इंटीजर डॉट पार्स इंट फंक्शन है, जो भी कह लो। तो ये इसको कन्वर्ट करके इंट ए में फेंक देगा।
मैंने पहला नंबर लिया आर्ग 0 वाला, को मैंने इंटीजर डॉट पार्स इंट कर दिया। ठीक है, फिलहाल नहीं मैं इस पे बात कर रहा, लेकिन इस पे बहुत सारी बात अभी करनी है। बहरहाल ये इंटीजर डॉट पार्स इंट एक फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग पकड़ता है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अब इंटीजर 10 हो गया, ये इंटीजर 20 हो गया। हाँ जी सर, लाइक ये रैपर क्लास ना, ये रैपर क्लास है ना सर? रैपर क्लास ये है इंटीजर, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल उस तरह की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वी हैव अ फंक्शन विच कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। हाँ, एक्चुअली मैं सिर्फ इतना से कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटीजर डॉट पार्सेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एन इंट। एक्चुअली आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया हो तो आपको ये चीज़ें बार बार ज़रूरत पड़ती है वो करने की, ये कन्वर्जन्स करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है ना। जावास्क्रिप्ट में हर लैंग्वेज में पड़ती है। तो जावा के अंदर इंटीजर डॉट पार्सेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एंड यू कैन कन्वर्ट इट। रैपर क्लासेस की तरफ अभी आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल जस्ट हम अपना काम करें। तो ये दोनों ऐड होके 30 हो गए। लो जी, कमांड लाइन पैरामीटर्स में कोई दिक्कत आपको, कोई मसला? ठीक है, उम्मीद भी यही थी। तो कमांड लाइन, ये याद रखना, कमांड लाइन पैरामीटर्स इज अ मेथड जिसके जरिए से आप इनपुट ले रहे हो, है ना। ये एक्चुअली एक इनपुट लेने का तरीका है कि आप कमांड लाइन से इनपुट ले सकते हो। पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी हो गया, टेकिंग इन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स भी हो गया, प्रिमिटिव्स भी ऑब्जेक्ट्स। ये जरा खिचड़ी वाली बात है, ये जरा काफी खिचड़ी वाली बात है, तो सुनिएगा। जावा इज प्योर ऊप। हमने ये पिछली दफा कहा था कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, विच मींस इसके अंदर हर चीज जो है वो एक क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर होएगी। बट वी जस्ट यूज्ड इंट, फ्लोट, चार। दीज आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, दीज आर प्रिमिटिव्स। ये C++ की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनको कहते ही प्रिमिटिव्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं है भाई। ये जो इंट तुम लिखते हो, ये इंट कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है। क्या ख्याल है? मतलब प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स तो हमने बहुत बाद में देखे, लेकिन इंट तो हम बहुत पहले से यूज कर रहे थे। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एट ऑल। तो जावा एक तरफ तो कहती है कि मैं प्योर ऊप हूँ, दूसरी तरफ ये प्रिमिटिव्स अलाउ कर रही है। तो जावा डज अलाउ दीज primitives, but the rest is all pure ऊप। तो बात थोड़ी अजीब है कि है, अभी भी जावा है प्योर ऊप ही, हर किताब में लिखा होता है, लेकिन बहरहाल उसमें ये गुंजाइश है कि ये प्रिमिटिव्स अलाउ कर दिए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रोग्रामर की जिंदगी आसान बनाने के लिए कि वो हर जगह पे तो ऑब्जेक्ट्स बनाना मुश्किल होगी। प्रिमिटिव्स कौन सी हैं? वही जो C++ की डेटा टाइप्स हैं, बिल्कुल वही सेम, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, शॉर्ट, सो ऑन। ठीक है, अब जावा ने ये किया है कि बट जावा हैज प्रोवाइडेड रैपर क्लासेस फॉर दीज प्रिमिटिव्स। तो ये बात समझ आए तो अच्छा है, ना आए तो भी चलेगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि रैपर क्लासेस इस्तेमाल हर बंदा करेगा। थ्योरेटिकली समझ आए या नहीं वो एक बात है। मैं एक को एग्जांपल लेके चलूंगा। फॉर एग्जांपल एक प्रिमिटिव था इंट, ठीक है, इंट एक प्रिमिटिव था। इसके लिए जावा ने एक क्लास दी है, वो इंटीजर कहते हैं। मैं जरा हटता हूँ बात से। देयर इज अ, क्या कहना चाहिए, रूल कह लो, to be followed everywhere in Java। वो ये है कि class names always begin with capital letter, और method names, method क्या होते हैं? functions, classes के अंदर जो methods हैं, always begin with small letter but use camel casing। कैमल केसिंग क्या होती है ये मैंने करके दिखा दी है। ये कैमल केसिंग होती है, ठीक है। कैमल केसिंग ये होती है कि आपका सारा लफ्ज इकट्ठा ही होता है, लेकिन उसमें जब भी नया लफ्ज शुरू होता है तो उसका आप
अल्फ़ाबेट बड़ा कर देते, इस कॉन्सेप्ट को कैमल केसिंग कहते हैं। अच्छा, अब जब मैंने ये कोड लिखा ना, तो कोई भी जावा का प्रोग्रामर है ना, तो वो फौरन देख के कहेगा कि यार ये इंटीजर कैपिटल से लिखा हुआ है, ये क्लास है, और उसके बाद ये जो है ये छोटे से लिखा हुआ है, तो ये कोई मेथड होएगा। तो जाहिर बात है इस क्लास के अंदर ये वाला मेथड होएगा। ठीक है, मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है, कैपिटल रखा है, आप भी कैपिटल से रखा दो। ये कन्वेंशन है, दिस इज नॉट अ रूल। कैसे, हाँ ये सही लफ्ज है कहना, दिस इज एक्चुअली अ कन्वेंशन नॉट अ रूल। जिसका मतलब ये कि यार कोई आपको फांसी नहीं दे देगा अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करोगे, तो लेकिन इट्स गुड प्रोग्रामिंग, एवरीवन एग्रीज कि यही करना चाहिए। असाइनमेंट में मार्क्स कटते हैं इसके, बकायदा लिखता है नीचे कि तुमने कन्वेंशंस फॉलो नहीं की। तो मतलब इट्स अ वेरी सच अ बेसिक थिंग कि ये आपको फॉलो करनी है, नो वे। तो ये थोड़ी सी बात थी जो मैं साइड पे हो गया था। तो बहरहाल जावा हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक क्लास प्रोवाइड करती है जिसको उसकी रैपर क्लास कह देते हो। ठीक है, ये लिखी होंगी, ये लिखी हुई है। ठीक है, जैसे इंट की रैपर क्लास जो है वो इंटीजर की क्लास है, फ्लोट छोटा फ्लोट एफ सेट ये प्रिमिटिव है, और ये क्लास हो गई उसकी। ठीक है, अब ये अगेन पहले दिन ये समझ आना बहुत मुश्किल है कि वाई रैपर क्लासेस क्यों इस्तेमाल करते हैं। 25,000 इस्तेमाल है इसके। देयर आर अ लॉट ऑफ जावा APIs which need data as objects। जावा के अंदर बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, मेथड्स हैं, APIs पड़ी हुई हैं जो ये कहती हैं कि मुझे इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट दो। फॉर एग्जांपल एक API है जो 2 नंबर को जमा कर देती है, कैलकुलेटर है, तो लेकिन वो इंट नहीं लेती, प्रिमिटिव नहीं लेती। तो अब तुम क्या करोगे? अब फंस गए हो ना कि मतलब तो अगर तुम्हारे पास प्रिमिटिव में डेटा चल रहा है तो वो तुम नहीं यूज कर सकते। तो रैपर क्लासेस एक दरमियाना रास्ता बनाया गया है प्रिमिटिव और क्लास के ऑब्जेक्ट के दरमियान में। ठीक है, तो these classes provide methods to manipulate the primitive data। ये इसको थ्योरी में करना बड़ा मुश्किल है, मुझे थोड़ा सा आपको इसको एग्जांपल में समझाने दो। मैं कहता हूँ int a 420, ये याद रहे प्रिमिटिव है, दिस इज प्रिमिटिव। अब मैं फिर किसी से सवाल करता हूँ कि मुझे उसकी रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दो। आपको ये पता ना कि इंट की रैपर क्लास जो है वो इंटीजर है। मैं कहता हूँ कि इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो आप कहते हो कि इंटीजर i इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। किसी के लिए कोई नई बात नहीं हो सकती, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई नई बात हो सकती है। इंटीजर को आप इधर वैल्यू दे सकते हो, एक कि इसको क्या देनी है, इसको दे देते हैं 100। अब जमीन आसमान का फर्क है, ये जो ऊपर वाला इंटीजर है, एक सेकंड जरा मुझे, अच्छा इसमें जमीन आसमान का फर्क ये है कि ये प्रिमिटिव है और ये ऑब्जेक्ट है। मैं इतने लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा रैपर क्लास के लिए, वो बस ये ऑब्जेक्ट है। ये नजर आ रहा है कि आई एक ऑब्जेक्ट है। अब पॉइंट ये है कि अगर तुमने एक फंक्शन कॉल करना है, फॉर एग्जांपल रोटी पकाओ, मुझे नहीं पता, कोई जावा की कोई API है, जावा का कोई फंक्शन है रोटी पकाओ का। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा होएगा कि ये क्या मांगता है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट मांगता है तो तुम इसको वो नहीं दे सकते, प्रिमिटिव नहीं दे सकते। ये बेसिक वजह है रैपर क्लासेस बनाने की, कि इसीलिए इनको एज अ टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता। मतलब ये जब जरूरत पड़ती है तब बंदा इनको यूज कर लेता है। तो मैं कहता हूँ system.out.println ये तो हम कर ही रहे हैं।
और इधर मैं कहता हूँ आई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये ना चले, लेकिन इसे चल पड़ना है। ना चले तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ, वो वेरी गुड नहीं चला। ये तो खैर उसका मसला है, अर्ली ग्रेड्स का। ये चल गया ना, ये चल गया। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, वो ये था कि इसमें एक मेथड होता है इंट वैल का, शायद आई एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम मेथड उसके कॉल कर सकते हो। उसमें एक मेथड होता है इंट वैल का। ये क्या करता है, ये इंट वैल एक्सट्रैक्ट्स द प्रिमिटिव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बेसिकली अगर तुमने कभी किसी ऑब्जेक्ट में से प्रिमिटिव वैल्यू निकालनी पड़े तो तुम ये यूज कर सकते हो, इंट वैल। और पता नहीं, मुझे सही याद भी नहीं है कि हाँ इसका नाम ये नहीं था। इंट वैल्यू ट्राई कर लेते हैं, वरना मैं छोड़ दूंगा बस आपके ऊपर। ठीक, इंट वैल्यू चल पड़ा है, इंट वैल्यू चल पड़ा है, ठीक है। तो अगेन कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछो, वरना मैं आगे चला जाऊंगा फिर। तो रैपर क्लासेस, these classes provide methods to manipulate the data। ये जो क्लासेस हैं इनके अंदर ये मेथड्स हैं, इंट वैल्यू और सो ऑन, जो आपको काम करने में इजी करते हैं। अब मैं बुक खोलता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है। अब तुमने जाके सारी रैपर क्लासेस के एक एक दफा ऑब्जेक्ट बना लेने हैं। ये एग्जांपल छोटे छोटे हुए में कि इंटीजर बना कर लो या बगैर कर लो, इट्स द सेम थिंग, चलेगा। ये इंट वैल्यू वाला एग्जांपल दिखाया हुआ है। अब रैपर क्लास इंटीजर की, उसके अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है पार्सेंट का, जो ये करता है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है नंबर में। इसी तरह अगर तुम्हारे पास नंबर पॉइंट्स वाला है तो तुम्हारे पास एक डबल क्लास के अंदर पार्स डबल का मेथड पड़ा हुआ है, पार्स फ्लोट का मेथड पड़ा हुआ है, वो उसके अंदर कन्वर्ट कर, ठीक है। अरे एक चीज रहती है, वो क्यों नहीं आई? वो ये थी, मैं छोड़ गया हूँ इसलिए नहीं आई। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। एक छोटी सी चीज है बिल्कुल, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स इन जावा। बेसिकली बड़ी बड़ी छोटी सी बात है, नेवर यूज डबल इक्वल, दैट्स इट, खत्म बात। डबल इक्वल यूज नहीं करना। मतलब ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि डबल इक्वल इज यूज टू कंपेयर प्रिमिटिव्स, ठीक है। बट स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा, तो यूज द इज इक्वल्स मेथड। यार प्रॉब्लम ये है कि अब जो लेटेस्ट जावा की वर्जन्स हैं वो तुम्हें बहुत सारी बदतमीजी करने देती हैं। यानी तुम डबल इक्वल भी इस्तेमाल कर लोगे तो वो चला देंगी, एक्चुअली चल जाएगा, तुम्हें लगेगा कि ठीक है चल रहा है, लेकिन वो जितना डीप जाओगे कोड के अंदर कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे, वो गलती कर दोगे कहीं ना कहीं। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ये चल जाता है, लेकिन ये ना यूज करो। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन होता क्या है, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स होता क्या है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना, दैट्स इट। तो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ दो काम करते हैं एक ही दफा में। राइट अ प्रोग्राम which inputs two strings as command line parameters and compares them। यानी तुम्हारा प्रोग्राम बेसिकली क्या करेगा, वो बस मुझे बताएगा कि दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं या बराबर नहीं है, बस इतना बता देगा। तो बंदा करना चाहे तो वॉलंटियर कर दो अभी, अगर करना चाहो तो। सर इसके अंदर फॉर लूप लगा सकते हैं या इफ एल्स की लूप लगा सकते हैं इसमें, जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं? हाँ, मतलब लगा सकते हैं और लगाना है, मतलब हाँ, यस बिल्कुल। तो इट वुड बी बेटर कि अगर कोई बंदा एक्चुअली हिम्मत करके स्क्रीन शेयर करे और खुद कोड लिखे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें टाइम आप लोग बड़ा लगा देते हो, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा आपको, वरना बस यही होएगा कि आप मेरा कोड देखा करोगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो आपने स्टार्ट की है बात, इसको ज़रा कंप्लीट करो। तो क्या आप लगाना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो? बोल सर भाई। लाइक ये करना चाह रहे हैं ना कि आप इसके ऊपर ही कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही दो मतलब स्ट्रिंग्स का इनपुट लें हाँ और वो लेना, चलो और बस यहाँ बस यहाँ पे रुक जाएं। वो दो इनपुट्स लें जरा, वो कैसे आएंगे उनको वेरिएबल्स में रख दें, एक को ए में रख दें, एक को बी में रख दें। ठीक है, चल ठीक है, बात हो गई हमारी। पहले को हमने ए में रख दिया और दूसरे को हमने बी में रख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ए और बी को, कि क्या ये बराबर है या नहीं। तो नॉर्मली सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर ऐसे लिखता है, ठीक है। नॉर्मली सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर ऐसे लिखता है कि अगर वो दो बराबर, मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि आपने कंपैरिजन जब करना है तो आपने इज इक्वल्स का मेथड इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, और कोई बात नहीं मैं कर रहा। तो ए डॉट इक्वल्स बी इस तरीके से लिखते हैं, ए डॉट इक्वल्स बी। टेस्ट कैसे करना है? टेस्ट काफी आसान है, कंपाइल करो। हो इतना सारा मसला। मैंने वेरिएबल्स को डिफाइन ही नहीं किया, मैं सूडो कोड लिखना शुरू हो गया। ये कंपाइल हुआ, ये रन हुआ जावा टेस्ट। अब सारी बात है आप उसको दो आर्गुमेंट्स दोगे, तो मैं नवाज शरीफ देता हूँ, नवाज शरीफ देता हूँ तो वो दोनों बराबर नहीं है, जारी बात है, तो वो कह देता है कि नहीं है इक्वल। और अगर आप दोनों को इक्वल कर दोगे, नवाज नवाज कर दोगे, तो वो इक्वल आ जाएंगे। क्वाइट अ सिंपल सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, कोई खास बात नहीं है। बस एक चीज़ अपने पल्ले से बांध लेना कि जब भी तुम्हें कभी भी स्ट्रिंग कंपैरिजन जावा में नज़र आए, जो जारी बात है आएगा ही, तो बस प्लीज़ डबल इक्वल्स इस्तेमाल नहीं करना, इज इक्वल्स का मेथड इस्तेमाल करना है। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन उसको मतलब अलहदा से करने का मकसद ये है कि ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बिल्कुल ढंग की चीज़ करें आप। ये एक लेक्चर था बाय द वे, ये सारा जो है ना वो लेक्चर 3 था, इसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अच्छा लेक्चर 4 बताऊं क्या करता है? आज नहीं शुरू करूंगा, कल करूंगा। लेक्चर 4 ये करता है कि आपको पूरी ऊप पढ़ा देता है, पूरी ऊप एक लेक्चर में पढ़ा देता है। तो बात यह है कि वो पढ़ाता कुछ नहीं, पढ़ाता सिर्फ ये है कि सी प्लस प्लस से जो चीज़ें चेंज हुई हैं ना, जो चेंजेस हैं, सिर्फ वो चेंजेस डिस्कस करता है, बाकी सारा सी प्लस प्लस है। लेक्चर 5 जो है वो इसी तरह से पूरी इनहेरिटेंस पढ़ा देता है आपको। लेक्चर 5 जो है वो पूरी की पूरी इनहेरिटेंस आपको एक क्लास में एक लेक्चर में पढ़ा देता है। और अगेन सिर्फ वो डिस्कस ये करता है कि सी प्लस प्लस में से चीज़ें बदली कौन सी हैं, चेंजेस कौन सी हैं। और लेक्चर 6 से एक्चुअली जावा स्टार्ट होती है। यहाँ से अब एक्चुअली प्रॉपर जावा का कोड, जावा जो 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 चीज़ें आपको नहीं पता अभी तक, तो आपको सारी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि हाँ यार ये भी आता है, इसकी कंडीशन ही है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो लेक्चर 6 से एक्चुअली प्रॉपर जावा स्टार्ट होती है। 10 मिनट है मेरे पास, लास्ट चीज़ मैंने करनी है, इम्पॉर्टेंट है। जावा कंटेन्स पैकेजेस। सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर इसको इस तरह से सोचेगा कि सी प्लस प्लस वाला वाला ना लिखो, सी प्लस प्लस प्रोग्रामर can call these as libraries. कौन सी? IO stream, कंसोल IO, stream, आ गया याद? तो सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर जिन चीज़ों को लाइब्रेरीज कहता था ना, हैं तो वो थी तो वो लाइब्रेरीज ही, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ कह लो कि जावा में पैकेजेस है, लेकिन वो मतलब पैकेजेस में पावर बहुत ज़्यादा। एक्चुअली पता है क्या, पैकेजेस फोल्डर्स की तरह बिहेव करते हैं और लाइब्रेरीज फाइल्स की तरह बिहेव करती हैं। फ़र्क, टेक्निकल फ़र्क ये होता है। बहरहाल खैर, जिस तरह से आप बिल्कुल जिस तरह से आपका कॉन्सेप्ट था ना, उसमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने का, लाइब्रेरीज को आप क्या करते थे? नहीं इंपोर्ट नहीं, सॉरी, क्या करते थे? हैश इंक्लूड करते थे ना, आप ऐसे करते थे ना, हैश इंक्लूड।
बिल्कुल जो आपका कॉन्सेप्ट था ना वहाँ पे कि हैश इंक्लूड से क्या होता है, तो एग्जैक्टली 100% वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका होना चाहिए, लेकिन वो पैकेजेस के साथ होएगा। और पैकेजेस को हम करते हैं इंपोर्ट, लिखेंगे इस तरह से कि इंपोर्ट फलाना पैकेज, ठीक है। पैकेज का नाम लिखेंगे, एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे, दैट्स इट, वो पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वो एग्जैक्टली वही है कि आपकी हेडर फाइल आपके कोड के साथ चिपक जाती है, आपके पास वो सारी फंक्शनैलिटी आ जाती है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये अदील को बड़ा अच्छा आता है अगर किसी ने बाद में इससे पढ़ना हो तो। हम इंपोर्ट करेंगे फलाना पैकेज, ठीक है। अब मैं आपको एक पैकेज दे रहा हूँ, लेट अस यूज पैकेज कॉल्ड, ये दूं कैसे, स्विंग नाम है, बहरहाल खैर इस पैकेज को स्विंग कहते हैं, स्विंग विच कंटेन्स GUI एलिमेंट्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, रेडियो बटन्स, इस तरह की चीजें, वो स्विंग के पैकेज में पड़े होते हैं, ठीक है। पैकेज इज javax.swing.static। मैं आपको भी ये करके दिखाऊंगा सारा, कोई डोंट वरी। एक दो चीजें थ्योरी वाली लिख लेना। तो दिस पैकेज कंटेन्स अ क्लास called JOptionPane। This class contains two methods called show input dialog and show message dialog। एक्चुअली ये रियली ये लिखने की जरूरत नहीं थी इतनी, लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा लव्स पैकेज और ये सारा कुछ पहली दफ़ा आपके साथ होने लगा है, इसलिए मैंने लिख दिया, वरना ये तो बस इस तरह है कि करके दिखा दिया तो हो गया। तो मेरे पास पैकेज है import javax.swing.static। ये फोल्डर की तरह काम करता है। तो एक फोल्डर है javax, उसके अंदर एक फोल्डर है swing, उसके अंदर स्टार का मतलब है कि तमाम फाइल्स जितनी भी क्लासेस पड़ी हैं वो सारी की सारी ले आओ। अब मैंने आपको कहा है कि मुझे सिर्फ एक क्लास इसमें से चाहिए जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो यहाँ पे वो JOptionPane की क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर भी दो मेथड्स हैं, शो इनपुट डायलॉग और शो मैसेज डायलॉग, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करना है, JOptionPane शो मैसेज डायलॉग, इस तरीके से, ठीक है। पहला पैरामीटर इसका हमेशा नल होता है। अब 2 मिनट होल्ड करो, पहले इसको चला के देखो ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बने कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये तो ये जो है ये जो ये GUI का एलिमेंट है ना, ये एक विंडो है, एक छोटी सी डायलॉग बॉक्स है जिसके ऊपर हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है और ओके का बटन लिखा हुआ है। तो दिस इज व्हाट दिस डज। बस अब याद कर लो कि JOptionPane क्लास है, कैपिटल लेटर से शुरू हुई है, उसके अंदर एक मेथड है शो मैसेज डायलॉग का, जिसका पहला आर्गुमेंट हमेशा नल होता है। इग्नोर कर दो, 1-2 क्लासेस बाद आपको पता चल जाएगा क्यों होता है, फिलहाल बहरहाल बस इग्नोर कर दो, ये होता है। तो ये शो मैसेज डायलॉग होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसको कर दूं शो इनपुट डायलॉग, तो अकलमंद तो समझ जाओगे कि क्या होएगा। सर ये ग्राफिकली इनपुट लेंगे? ये ग्राफिकली इनपुट ले लेगा, which is very good because the only way you had of taking input so far was command line arguments। वो बड़ा गंदा सा घटिया सा तरीका था इनपुट लेने का। तो ये बड़ा अच्छा सा तरीका है, यहाँ पे मैं इनपुट दे सकता हूँ कि 10 आ गया और जो भी है। ऑब्वियसली बेसिक प्रोग्रामिंग है कि जो भी इधर इनपुट करोगे वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ये मैंने पहला स्टोर करवा लिया। और फिर आप इसको आउटपुट के लिए भी JOptionPane शो मैसेज
डायलॉग नल ए प्लस बी कर सकते हो। ठीक है, समझ तो सारों को आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो मैंने इस दफ़ा ग्राफिकल उसके ज़रिए से मैंने पहला नंबर मांगा यूज़र से, तो उसने कहा 12, पहला नंबर 12 है। फिर मैं ओके करूंगा तो अब अगला टेक्स्ट बॉक्स आ गया। मतलब देखो ना, जो पहला मैंने इनपुट किया वो ए में चला गया, अब उसके बाद अगली लाइन चलेगी, वो फिर इनपुट मांगेगी। अब मैं कहता हूँ 13, 12 और 13 दिया, वो बी में चला गया। जब ये बंद करूंगा तो अब मैसेज डायलॉग खुल जाना चाहिए, जो उन दोनों को जमा करके मुझे आंसर दे देगा 12, 13। वो तुम्हें पता है कि कॉन्कैटिनेशन हो गई है, तो उसको ठीक कर लेना अगर करना हो, नहीं करना मतलब इट्स जस्ट प्रैक्टिस है, सिर्फ चीज़ें देखनी है कि क्या हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपके पास फाइनली एक बड़ा अच्छा मेथड है जिसके ज़रिए से आप इनपुट ले सकते हो और आउटपुट कर सकते हो। आपका आज का काम ये है कि आपने एक मेन्यू बनाना है। आपने एक मेन्यू सा बनाना है जिस पे ये लिखा हुआ है कि अगर मैं 1 प्रेस करूं तो बिरयानी आ जाए, अगर मैं 2 प्रेस करूं तो रोटी आ जाए, अगर मैं 3 प्रेस करूं तो कढ़ाई आ जाए, अगर मैं 4 प्रेस करूं तो बोतल आ जाए। ठीक है, और 5 पे एग्जिट। और यहाँ पे आपने एक डब्बा सा देना है, मुझे नहीं पता आप ये कैसे करोगे, आपने खेलना है। ये एक डब्बा होएगा और यहाँ पे हम अपनी चॉइस एंटर करते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपका प्रोग्राम रन करूँगा तो मेरे सामने ये एक छोटा सा मेन्यू सा आ जाएगा और उसके बाद आप इसके अंदर चॉइस एंटर कर सकते हो। बस मैं इतना बता देता हूँ कि ये एक लाइन में करना है, ये एक लाइन का प्रोग्राम है। कहीं आप गूगल सर्च करने बैठ जाओ और पता नहीं क्या क्या ले, ये सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सोच के करना है कि कैसे करना है। ना हो तो मोर देन वेलकम, नेक्स्ट क्लास से पहले रोको और पूछो। लो मैं डन हूँ। किसी ने कुछ डिस्कस करना है ज़रूर करो। सर FYP को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करना था, उसके बारे में बता दें कुछ। वो कल अलहदा से टाइम ले लो, अलहदा से कर लो। ठीक है सर, कल कर लेना, मैं टाइम दे दूँगा। ठीक है, इस समय अगली क्लासेस स्टार्ट करनी होती हैं। ओके सर, नो इशू। चलो।